हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो चलिए हम सब, मुझे आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में मग्न होंगे। तो चलिए अब देर न करते हुए आपके समय के मूल्य को समझते हुए ये जो पाठ है किसले भाग 3 के पाठ 17 खुशबू रचते हैं हाथ को पढ़ते हैं। इस कविता जो है अरुण कमल जी द्वारा रचित है। तो चलिए इस कविता में है क्या, इसको जानते हैं। ये जो कविता है खुशबू रचते हैं हाथ, ये वंचित लोगों के समृद्ध अवदान की संवेदनशीलता को रेखांकित करती है। महज समृद्धि के सौंदर्य की अभ्यस्त दृष्टि से अलग यह कविता उनके पीछे सक्रिय की गरिमा का उद्घाटन करती है। मतलब ऐसे लोग जो हमारे लिए छोटे छोटे कुटीर उद्योग में हैं, जो हमारे लिए सुविधाएं प्रदान करते हैं, जैसे वो हमारे साफ सफाई का काम कर रहे हैं, अगरबत्तियाँ बना रहे हो, मोमबत्तियाँ बना रहे हैं, जिससे हमें सुविधा है, तो वैसे लोग को भले ही गंदगी में रहते हैं, हमारे लिए खुशबू बनाते हैं, तो उनसे हमें नफरत घृणा नहीं करनी है, उनके प्रति संवेदनशील होना है, उनके श्रम के महत्व को जानना है। चलिए, कई गलियों के बीच, कई नालों के पार, पूरे करकट के ढेरों के बाद, बदबू से फटते जाते इस टोले के अंदर खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं। इसमें अरुण कमल जी है, वो बता रहे हैं कि जो खुशबू रचने वाले हाथ हैं, अगरबत्तियाँ बनाने वाले हाथ हैं जो मजदूर हैं, और जो साफ सफाई करने वाले मजदूर हैं, वो कहाँ रहते हैं? ऐसी गलियों के बीच रहते हैं जहाँ नाले हैं, कूड़ा करकट है, सब कूड़ा करकट के ढेर हैं, जहाँ बदबू से जाने ही आपका नाक फट जाएगी, मतलब बहुत असहनीय बदबू रहेगी। फिर भी वैसे टोलों के अंदर रहकर ये लोग हमारे लिए खुशबू बनाते हैं, खुशबू रचते हैं आप, खुशबू रचते हैं। मतलब अगरबत्ती से क्या आती है? खुशबू आती है। जहाँ पे गंदगी है वहाँ पे ये लोग साफ सफाई कर देते हैं, वहाँ से भी खुशबू आती है। तो ऐसी परिस्थितियों में रहने के बाद भी ये हाथ हमारे लिए क्या करते हैं? खुशबू रचते हैं। अगला है, उभरी नसों वाले हाथ, घिसे नाखूनों वाले हाथ, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, जूही की डाल से खुशबूदार हाथ, गंदे पिटे पिटे हाथ, जख्म से फटे हुए हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। ये जो मजदूर वर्ग हैं जो हमारे लिए खुशबू रचते हैं, उनके हाथ किन परिस्थितियों में है? वो कार्य को करते करते, काम को करते करते कैसी परिस्थिति में चले गए हैं, कितने वंचित हो गए हैं। उनकी नसें जो है उभर गई हैं हाथों की, मतलब वो परिश्रमी हैं, अनुभवी हैं, उनके नाखून घिस गए हैं, और पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, अर्थात उनके साथ बाल मजदूर जो बच्चे हैं वो भी आ गए हैं। जूही की डाल से खुशबूदार हाथ, जो युवतियाँ हैं बिल्कुल जूही की डाल सी लग रही हैं, वो भी आ गई हैं। गंदे कटे फिटे हाथ, उनके हाथ कैसे हैं? गंदे हैं, श्रम करने की वजह से कट गए हैं, फिट गए हैं, जख्म से फट गए हैं, फिर भी वो हाथ क्या करते हैं? खुशबू रचते हैं, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। बच्चों, लगता है बीच बीच में बारिश की आवाज़ आ रही है ना, तो इसके लिए क्षमा करिएगा, लेकिन बारिश की वजह से हम लोग पढ़ना नहीं रोक सकते, पढ़ना हम लोग जारी रखेंगे। यहीं इस गली में बनती हैं मुल्क की मशहूर अगरबत्तियाँ, इन्हीं गंदे मोहल्ले के गंदे लोग बनाते हैं केवड़ा, गुलाब, खस और रातरानी अगरबत्तियाँ। दुनिया की सारी गंदगी के बीच, दुनिया की सारी खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। ये कहना है कि जिनको आप गंदा मानते हैं, यही इसी गली में बनती हैं जो मुल्क की मशहूर अगरबत्तियाँ हैं, वो यही बनाने वाले लोग हैं। भले ही वो किसी परिस्थिति में रहते हैं, गंदी परिस्थिति में, गंदे नालों के बीच, लेकिन इन्हीं गंदे मोहल्ले और गंदे मोहल्लों के गंदे लोग क्या बनाते हैं? हमारे लिए केवड़ा की, गुलाब की, खस और रातरानी, इन सभी अगरबत्तियों की हमारे लिए बनाते हैं। दुनिया की सारी गंदगी के बीच, दुनिया की सारी खुशबू, ये तो खुद दुनिया की सारी गंदगी के बीच रहते हैं, लेकिन दुनिया की सारी खुशबू इनके हाथ रचते हैं, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। चलिए, ये कविता ख़त्म हुई। आशा ये कविता आपको पसंद आई होगी। पढ़ने के लिए धन्यवाद, और कृपया इस चैनल को सपोर्ट करें, आगे बढ़ाएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।